आज की परिस्थितियों को देखते हुए आज का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 अगस्त 1924 को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने एक निर्णय देकर के पूरे भारत में हलचल पैदा कर दी। एससी एसटी में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण की बात कही। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी होने के बाद राजनीतिक दलों ने पक्ष और विपक्ष में अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया देना शुरू किया। वहीं पर एससी एसटी के लोगों में ने भी इसमें अपनी अपनी किसी ने स्वागत किया तो किसी ने विरोध प्रदर्शित किया। अब इसके पक्ष में कौन कौन खड़े हुए, तो सबसे पहले इसके पक्ष में कांग्रेस के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा सबसे पहला मुख्यमंत्री होऊंगा मैं जो इस आदेश का पालन करूंगा। और दूसरे नंबर पर भी कर्नाटक के कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। अब दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी के सांसद, आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने, जो अखिलेश यादव के परिवार के हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया और कहा मैं तो बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहा था। तीसरा नंबर आता है हरियाणा के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं, नायब सोनी। ये 2 कदम और आगे बढ़ गए। इन्होंने तो एससी को 2 वर्गों में बांटने का काम कर दिया। एक वर्ग का नाम रखा इन्होंने अन्य अनुसूचित जाति, अन्य यानी अदर शेड्यूल कास्ट। दूसरा वर्ग जो बनाया वंचित शेड्यूल कास्ट। इसमें बाकायदा उन्होंने जातियों का उल्लेख कर दिया और ये कहा कि इस समय चुनाव आचार संहिता लागू है, इसलिए 1 अक्टूबर के पहले इसे लागू नहीं किया जा सकता। अब देखिए साथियों, ये राजनीतिक स्टैंड जो हैं इनको समझने की जरूरत है। जो चीज कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने की वही बीजेपी के मुख्यमंत्री उससे 1-2 कदम आगे बढ़कर के, और वही काम समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के परिवार के धर्मेंद्र यादव ने किया। 3 पार्टियों का ये मुख्य रोल सामने आता है। अब इसके विपक्ष में कौन है, इसका विरोध किसने किया, तो इसका बसपा सुप्रीमो मायावती और दूसरे हैं असपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और वंचित अखाड़ी दल के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिनको वास्तव में उनके साहस और हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी, वो हैं चिराग पासवान। इसलिए कि चिराग पासवान इस समय केंद्र सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के कोटे में हैं। इसके बावजूद उन्होंने इस आदेश का खुलेआम विरोध किया और उन्होंने कहा ये कोई खैरात नहीं है, आरक्षण कोई खैरात नहीं है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, इसको हम लेकर रहेंगे। इसके लिए कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। ऐसे दमदार निर्भीक वक्ता की जो तारीफ की जाए, वो कम है। वो समाज के लिए खड़े उनका मंत्री पद चला जाए, इसकी उनको चिंता नहीं। और यही बात करें तो रामदास अठावले भी केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। और बिहार के तेजस्वी यादव ने भी विरोध किया है। यद्यपि लालू यादव मौन है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसका विरोध किया है। अब उनकी भी बात कर लेते हैं जो चुप हैं, चुप्पी मारे बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने संविधान दिखा करके एससी एसटी का वोट लिया और जब उनको मदद की, सहायता की जरूरत आई तो वो चुप बैठे हैं। उनमें हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के एक नेता हैं जो सिर्फ बसपा के खिलाफ बोलते हैं
और उन्हें किसी से मतलब नहीं है। उनका नाम है उदित राज। उन्होंने भी इस आदेश पर चुप्पी साध रखी है। और एक नेत्री हैं सावित्रीबाई फूले, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये दो लोग, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, लोकसभा चुनाव में संविधान लेकर दिखाते थे कि मैं सुरक्षा करूंगा। और बसपा का कैडराइज वोट भी इंडिया गठबंधन को गया। आज वो लोग पछता रहे हैं जो बसपा छोड़ करके, बसपा को धिक्कार करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दिया है। अब वो पछता रहे इनके कार्यकलापों को देख करके। अभी उनके साथ सोनिया गांधी भी कोई शब्द नहीं बोली है। नीतीश कुमार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब केंद्रीय मंत्री नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे नेता चुप्पी मारे बैठे हुए हैं। तो जो इंडिया गठबंधन के नाम पर SC ST वर्ग ने इनको वोट देकर भारी जीत दिलाई थी, वो अब अपना हाथ मल रहे हैं और अपने किए का पछतावा कर रहे हैं। तो साथियों, इसके साथ एक चीज़ और आंकड़े मैं कुछ आपके सामने रखना चाहूँगा कि इसमें किस वर्ग को कितना आरक्षण का लाभ मिला है। क्या सरकार इसको लागू कर देती तो ये समस्या रहती। जैसे ग्रुप ए की बात करते हैं तो ग्रुप ए में SC को के पद 48% खाली है, ST का 53% पद खाली है और OBC के 61% पद खाली है। इसी तरह ग्रुप बी में SC के 60% पद खाली हैं और ST के 60% पद खाली हैं और OBC के तो 74% पद खाली है। और ग्रुप सी में SC के 45% पद खाली हैं, ST के 53% खाली हैं और OBC के 60% खाली हैं। और ये आंकड़े राज्यसभा के हैं, 2022 के हैं और ये आंकड़े राजकुमार भाटी द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो अगर सरकार की मंशा अच्छी हो, इन SC ST का कोटा उन्हें पूरा करना है जो वंचित रह गए हैं। सरकार अगर मानती है वो वंचित हैं तो उनको इसमें क्यों नहीं भर्ती करती है। और ये SC ST के लोग इसकी मांग क्यों नहीं करते हैं, इसके लिए सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं, इसके न्यायालय में अपील क्यों नहीं करते। और क्या न्यायालय ने ये सब आंकड़े देखे हैं, आंकड़ों को देखने के बाद आदेश किया है, या सरकार ने ये आंकड़े न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किए, किसने इसको छिपाया है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसी तरह 2018 से 2022 तक जुडिशरी में न्यायालय में 523 जजों की नियुक्ति हुई है। इसमें SC के 3.4% नियुक्त किए गए हैं। 3% जब होने चाहिए 15%, और 15% होते तो 78 जज होते, लेकिन सिर्फ 15 बनाए गए। इसी तरह ST का 1.6% जज बने हैं, जबकि होने चाहिए कितने, 7.5%। और 7.5% अगर भर्ती किए जाते तो 39 जज होते। इसी तरह OBC के जज कितने बनाए गए, 12.8%, और जबकि बनना कितने चाहिए, 27%। और 27% होते तो कितने होते, 141। तो ये कोटा क्यों नहीं पूरा हो रहा है, ये कौन पूरा करेगा। इनके नाम के आगे NFS लिख करके समान अभ्यर्थियों से भर्ती क्यों कर ली जा रही है, इसके लिए इसकी मांग कौन करेगा। तो ये चीजें, क्या ये वर्गीकरण होने से ये कोटा पूरा हो जाएगा, फिर तो और पूरा नहीं होगा। फिर तो लिख देंगे कि इसके लिए सुयोग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं। तो साथियों, ये बहुत बड़ी बात है, समझने की बात है। और SC ST को इस पर विचार करना चाहिए, इसकी मांग करना चाहिए कि उनका कोटा किसी तरह भरा जाए। इसके लिए सरकार को स्पेशल अभियान चलाना चाहिए, बैकलॉग पूरा करना चाहिए। जिस तरह बसपा शासन में बसपा से प्रमुख मायावती ने बैकलॉग पूरा किया था, उसी तरह ये सरकारें जो हैं इनको बैकलॉग जो SC ST का खाली पड़ा है उसे पूरा करके
सभी को न्याय दें। इस संबंध में आप लोगों की क्या राय है, क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें तथा प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें।